अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, कैदी नंबर 804 यानी अडियाला का कप्तान यानी इमरान खान सिस्टम की मजबूरी बन गया है। मजबूरी ऐसी कि बात मानी जाए तब भी नहीं बनती, मजबूरी ऐसी कि बात ना मानी जाए तब भी नहीं बनती। सिस्टम तकरीबन लेट चुका है और इस वक्त जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं दोपहर के तकरीबन 12 बजे का वक्त है और अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वफ्द अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। 4 लोगों का नाम लिया गया था, 4 में से 2 की क्लियरेंस मुबैना तौर के ऊपर नहीं मिली, 2 को मिलने की इजाजत दी जा रही थी, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि जब तक बाकी 2 को नहीं मिलने दिया जाएगा हम नहीं मिलेंगे। सुबह 8 बजे का वक्त था, फिर 9:30 बजे का वक्त डिक्लेयर हुआ, फिर 12:30 बजे का डिक्लेयर हुआ और अभी इस वक्त जो मालूमात आ रही हैं उसके मुताबिक मुलाकात नहीं हो सकी है। क्यों नहीं हो सकी है? क्या ऐसी मजबूरी आ रही है? ऐसा कौन सा मामला है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? इसके बावजूद कि सिस्टम चाह रहा है कि रात गए किसी भी वक्त तरामीम मंजूर हो जाएं, हो नहीं पाई। कल शाम भी अचानक काबीना का इजलास बुलाया गया, पता नहीं वो था या नहीं था, कुछ फेक न्यूज फैलाई गई, उसके बाद मुबैना तौर के ऊपर फेक न्यूज फैलाई गई, उसके बाद मालूमात मिली कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर सुबह 9 बजे बुलाया जाने वाला काबीना का इजलास अभी तक तावक्त है और अभी तक काबीना का इजलास शुरू नहीं हो सका। तो कहानी क्या है, इसकी बैकग्राउंड रीजंस क्या है, इसके अलावा कुछ और स्टोरीज हैं जिसका कनेक्शन कैदी नंबर 804 से बनता है, कुछ वायरल ट्वीट्स और बयानात भी हैं। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होता है, हैशटैग के नीचे, उधर जाकर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। होगा ये कि आपके हमारे दरमियान राब्ता बरकरार रहेगा। यहां पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा और फायरवॉल की वजह से ये हो रहा है कि कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। कल रात गए एक बड़ी कोशिश की गई, वो पहली डेवलपमेंट थी, पहली बड़ी टॉप स्टोरी थी जिसको हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। रात गए बड़ी डेवलपमेंट की, अचानक पता चला कि काबीना का इजलास बुला लिया गया, सारे टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट हो रहा था। फिर बाद में पता चला कि ऐसा तो कोई इजलास हुआ ही नहीं था। कुछ जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने फेक न्यूज फैलाई थी क्योंकि एक्सेस किसी की नहीं थी। अब ये कौन सी इन दोनों में से खबर सच्ची है इसका तो पता नहीं, लेकिन सुबह की जो इतलात थी वो थी कि आज सुबह 9 बजे काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। अभी तक वो इजलास शुरू नहीं हो सका और क्यों नहीं हो सका उसके ऊपर आते हैं। क्योंकि कैदी नंबर 804 जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला, सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला, सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाने वाला पॉलिटिशियन है, वो अडियाला जेल के अंदर मौजूद है। वो इस सिस्टम की मजबूरी बन चुका है, वो सियासतदानों की मजबूरी बन चुका है, वो अवाम की मजबूरी बन चुका है, वो सहाफियों की मजबूरी बन चुका है, वो हर उस शय की मजबूरी बन चुका है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के जमहूर और जमहूरियत से है। उसका दरवाजा खटखटाने के लिए उन्हें 6 बजे मालूमात फराम की गई कि आज आपकी जमात का एक वफ्द आपसे मिलने के लिए आएगा और उस मुलाकात का टाइम सुबह 8:30 बजे है। लेकिन वो मुलाकात का टाइम बदल जाता है, फिर 9:30 बज जाते हैं, फिर 12:30 बजे का कहा जाता है। इसमें 2 अदद एंगल स्टोरी के आ रहे हैं, 2 मुख्तलिफ मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। पहली इत्तला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो कि डेजिग्नेटेड था उनसे मुलाकात के लिए, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, असद कैसर थे, बैरिस्टर अली जफर थे और बैरिस्टर सैफ थे, ये 4 लोग मिलना चाह रहे थे। लेकिन इनमें से 2 लोगों का नाम जो है वो डाउन कर दिया गया। उसके बाद इसमें साहबजादा हामिद रजा का नाम शामिल किया गया, उसको भी डाउन कर दिया गया और फिर सिर्फ 2 लोगों का कहा गया कि असद कैसर मिल सकते हैं और बैरिस्टर गौहर मिल सकते हैं। इन दोनों ने मुलाकात से इनकार कर दिया। पहली स्टोरी तो ये चल रही है, एक इत्तला ये। दूसरी इत्तला ये है कि सुबह 8:30 बजे तक भी कोई अडियाला जेल नहीं पहुंचा, ये भी मुस्तनद रिपोर्टर बता रहे हैं, और फिर सुबह 9:30 बजे भी उनसे मुलाकात के लिए कोई नहीं पहुंचा और तकरीबन 12:30 बजे तीसरी दफा मुलाकात का टाइम दिया गया। लेकिन मुलाकात सिर्फ 2 लोगों को इजाजत थी कि ये मिल सकते हैं, बाकी नहीं मिल सकते। मैं आपको बड़े क्रेडिबल सोर्सेस से एक बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी समेत ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके और फेडरल, इसके अंदर एक बात कंसेंसस से समझी जाती है कि 4 अक्टूबर के बाद पार्टी का कोई भी पहला बंदा जो इमरान खान से मिलने जाएगा वो अपना हेलमेट जरूर साथ लेकर जाए, वो अपने ग्लव्स भी जरूर साथ लेकर जाए और कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उस हीट ऑफ द मोमेंट को
एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता हो, क्योंकि खान बहुत गुस्से में है। ये मैं आपको बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से, ऑफिशियल्स के मुंह से निकली हुई बात बता रहा हूं कि उन सबको पता है कि जो भी जाएगा उसकी खैर नहीं है, उसकी कांपे टांगेगी, उसकी नब्जें चेंज होंगी, उसके सांसें बहाल नहीं होंगी। तो आज भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ है कि पहले मोमेंट के ऊपर कोई तैयार नहीं था, डर रहे थे, फिर दूसरे मोमेंट के ऊपर भी कोई तैयार नहीं था, लेकिन उधर से भी जो क्लियरेंस थी वो मुबैना तौर के ऊपर सिर्फ 2 लोगों को दी गई। अभी इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तकरीबन कोई 12:15 का वक्त हो चुका है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और आज जो है इस वक्त 19 अक्टूबर है, सैटरडे का दिन है, और 12:15 बजे दोपहर के अभी तक इमरान खान साहब से उनकी टीम मेंबर्स में से किसी की मुलाकात नहीं हो सकी है, और वफ्द वहां से रवाना होकर मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात के लिए चला गया। अब मौलाना साहब से क्या बात करेंगे, किस तरह की बात करेंगे? कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें मौलाना साहब ने खुलकर बोल दिया कि यह बदमाशी नहीं चलेगी। अब इमरान खान साहब के पास यह मुसवदा जाएगा, इमरान खान साहब इसके ऊपर अपनी इनपुट देंगे, फिर जो वो तरामीम कहेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करके, गौर करके उसके ऊपर कंसेंसस से अपनी राय देंगे, और फिर जो होगा वो होगा। उधर 9 बजे काबीने का इजलास शुरू नहीं हुआ, दूसरा सेनेट का इजलास बुलाया गया है 12 बजे मेरे ख्याल में, मैं एग्जैक्ट टाइमिंग बता दूं 12 बजे, और कौमी असेंबली का 3 बजे। जब काबीने का ही शुरू नहीं हुआ तो बाकी कैसे होंगे, ये अभी मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि कैदी नंबर 804 जो अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ है वो सिस्टम की मजबूरी बना हुआ है, उसके गिट्टे गोडे जब तक नहीं पड़ा जाएगा, जब तक वो तरामीम नहीं पड़ी जाएंगी, उस वक्त तक आगे नहीं चल सकता। अगर धौंस धमकी जबरदस्ती 2 नंबरी के साथ ये करनी होती तरमीम तो कल रात ही हो जाती, मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं हुई क्योंकि पता है कि इसका फॉल आउट बहुत सीरियस हो सकता है। तो अब देखते ही हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन एक चीज और जो कि इन हालात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और आम लोगों को बावर कराई है, वो ये है कि कभी भी किसी के हवाले से इतनी ज्यादा बदगुमानी नहीं करनी चाहिए कि कल को आपको उसी से मदद मांगनी पड़ जाए। मौलाना फजल रहमान साहब से मुतालिक जो कुछ कहा गया माजी में, डीजल और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजा गया और उनको बहुत बुरा भला कहा गया, अब सिस्टम ने इतनी जगह बनाई है कि वो सिस्टम के अंदर जगह बनाते हुए हीरो बनते जा रहे हैं। अब उनको भी पता है कि हमारे यहाँ केपी में कितना वोट बैंक है, और अगर हमने यहां पर घुटने टेक दिए तो हमारी खैर नहीं है। लेकिन वो किसी की रिप्लेसमेंट हो ना हो, लेकिन इस हद तक मजबूरी है कि जिनके साथ बात ना करने के दावे किए जाते थे अब उन्हीं से मदद मांगकर मुलाकात की दरख्वास्तें की जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसको अगर कोई समझता है कि ये डेवलपमेंट बराए, हालांकि मेरा मौलाना साहब के ऊपर ट्रस्ट इतना ही है जितना मेरा उस मरकजी क़यादत के ऊपर है जो किसी वक्त भी बैकफुट पे जा सकती है, तो वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उनको जो हीरो बनाया जाना था वो बनाया जा चुका है। अब इसके अंदर से और कितना कुछ निकलेगा, इसके बैकएंड के ऊपर क्या कुछ चल रहा है, मैं बहुत दफा आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट ये है कि कोई काबीना का इजलास नहीं हुआ है, और जब वो नहीं हुआ है तो सेनेट का कैसे होगा? जब तक वहां से मंजूरी नहीं आएगी तो सेनेट में या कौमी असेंबली में चीजें कैसे जाएंगी? दूसरी बड़ी स्टोरी मैं शामिल करता हूं जी, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस के अडियाला जेल की बजाय जुडिशियल कॉम्प्लेक्स एहतसाब अदालत में समाअत। जज राना नासिर जावेद ने समाअत की। वकला उस्मान रियाज गिल, फैसल चौधरी, खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए। मुल्ज़मान की हाजिरी के लिए वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म दिया गया, और 30 अक्टूबर के बाद से इमरान खान और बुशरा बीबी से वकला की मुलाकात नहीं हो सकी। 3 अक्टूबर से ये भी देखना चाहते हैं कि मुल्ज़मान किस हालत में, वीडियो लिंक मुमकिन नहीं तो मुल्ज़मान के प्रोडक्शन के अहकाम जारी किए गए। ये दरख्वास्त दी गई है तो रेफरेंस पर समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। तीसरी अहम स्टोरी यह है कि इंतजार हुसैन पंजोता के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है। लापता फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी से मुताल्लिक केस, इंतजार हुसैन पंजोता जिसकी भी तहवील में है उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई कि वो इंटेलिजेंस इदारों की तहवील में नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खुसूसी टीम अब जो है तश्कील दे दी गई है। एक अलग शख्सियत है जिन्हें इस वक्त जमहूरियत बड़ी जोर से आई हुई है और आईनी अदालत बड़ी जोर से आई हुई है, और उस शख्सियत का नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। कल खिताब में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर यह बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन के लोग हमारे साथ नहीं मिलते तो हम हुकूमत के लोग ब्रूट अंदाज से तोड़कर अपने साथ मिला लेंगे और ये आईनी अदालत बना कर रहेंगे। ये बहुत बड़ा और सीरियस कमेंट है, और ये बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, जरदारी का बेटा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा वो ये बात कर रहा है। तो ये कितना सिंबॉलिक है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसको सोचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं आज से तकरीबन 1.25 साल पहले ये कह चुका था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि जो खिलकारियां मारने वाला शख्स है जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था सिवाय पार्टी के,
वो अचानक से पता चला कि शायद वजीर आजम बन जाए। तो इस वक्त जो सिस्टम इंडिकेशंस दे रहा है वो दो इंडिकेशंस हैं। पहली तो किसी भी तरह के इन हाउस चेंज की सूरत में, और अगर ये नून लीग की सरकार नहीं कर पाती आईनी तरमीम, इन हाउस चेंज की सूरत में बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और वो ये तरमीम वाला मामला करके दे दें और उसके बाद अपनी मनपसंद जजेस को प्रमोशन दी जाए। ये एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरा, अगर बिलावल भुट्टो की बातें भी टाकटू साबित हुई तो इस सिस्टम का ही लपेटा लपेटा की जाए और इसी पार्लियामान के अंदर, यानी इसी पार्लियामेंट के नीचे जरदारी साहब के नीचे एक नई कैबिनेट बने और वो उस कैबिनेट में से एक मनपसंद कोई वज़ीर आज़म चूज किया जाए। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कोई भी हो सकता है। ये दो एंगल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1.5 साल से बता रहा हूं और अब वो पॉइंट ऑफ टाइम आ चुका है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर से क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। वो कहते हैं, आज इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जायजा लिया और आज ही मोहतरम जज साहिबान ने निहायत उजलत और जल्दबाजी में आज ही अपनी वजाहत बगैर दस्तखत किए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करवा दी है। मुनीफ फारूक ने कहा है, इसके ऊपर कमेंट करते हैं मतीउल्ला जान। वो कहते हैं, वकील चला सहाफ़ी अपनी चाल भूल बैठा, इस बंदे को कोई बताया कि वेबसाइट पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जजों के दस्तखत के साथ अपलोड नहीं किया जाता जनाब। उसके बाद इमरान रियाज खान कहते हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना साहब कल रात तरमीम के हवाले से कुछ बदले थे। मैंने कहा ना, मुझे कोई एतमाद नहीं है, किसी वक्त भी बैक फुट पे जा सकते हैं, उनका कोई पता नहीं, लेकिन इस वक्त उनको सिस्टम ने हीरो बना दिया। ये मान लीजिएगा कि तरमीम आपके मुसवदे के मुताबिक होती, बस कुछ चीज़ें मान लें, आपकी इज्जत रह जाएगी। अब देखते हैं मौलाना साहब इसके ऊपर कुछ कर देते हैं या नहीं करते। इसके अलावा साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात कराना हुकूमत की मजबूरी है। साबिर शाकिर। अमी इब्राहिम साहब कहते हैं, मुझे यकीन है इमरान खान 3 सीनियर जजेस के पैनल की तजवीज़ मंजूर नहीं करेंगे। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। इस वक्त तब्दीली अदलिया की आज़ादी पर हमला है, पूरी कौम मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस देखना चाहती है। सहाफ़ी लुटे जाएं, फुटे जाएं, उनके पास मुकदमात हों, कुछ हों, लेकिन सहाफ़ी और सहाफ़त की आज़ादी के जो चैम्पियन हैं वो खामोश दिखाई देते हैं। बड़े बड़े नाम हैं, उनके ऊपर तुफ भी भेजने को दिल नहीं कर रहा, शायद गैरत 2-4 दिन बाद जागे। हामिद मीर साहब कहते हैं एक तस्वीर शेयर करके कि दिस इज़ इस्लामाबाद टुडे नॉट बैरूत। आपने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया जिन 38 सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंशियल्स के ऊपर पंजाब सरकार ने मुकदमा करवाया, उसके ऊपर कोई बात नहीं की है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और यह मकबूल जान साहब ऑलरेडी पाबंद सलासल हैं और इलीगल जुडिशल कस्टडी में, उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी है। जबकि सनम जावेद खान साहिबा ने भी यही कहा एक पॉडकास्ट के अंदर कि बड़ा मुश्किल वक्त है जिसमें लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त किसी लिए क्या हो सकता है। एक तराशा कल जो है उज़्मा बुखारी साहिबा ने शेयर किया हुआ था अपनी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर, जो कि मुबैना तौर के ऊपर व्हाट्सएप चैट का कोई तराशा है। वो आलिया हमजा मलिक, शहबाज गिल, अजहर मशवानी, इन सब की मुमकिन किसी ग्रुप की चैट बनाकर उन्होंने पेश कर दी और ठीक ठाक उसके ऊपर जुमले कर दिए। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डिस इंफॉर्मेशन मुबैना तौर के ऊपर फैलाने लग जाएं तो फिर बाकी बचता कुछ नहीं है। हमारे खिलाफ एक कैंपेन PMLN ने अलग से शुरू कर रखी है और इस तरफ ये देखिए कि सियासी रहनुमाओं को रगड़ा जा रहा है। इतनी अकल इनकी काम नहीं करती है कि आज बड़ा आसान है किसी की भी व्हाट्सएप चैट जनरेट करना, 2 फोन रख के उनकी तस्वीरें लगा के, लेकिन अकल तो इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो करंट पिक्चर्स हैं वही नहीं इस्तेमाल की जा रही, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो जो भी इनको ये बना के देता है मुबैना तौर के ऊपर, जहां से ये इनको आती हैं, उनमें टक्के की अकल नहीं है कि यार आप थोड़ा सा सोच लें। तो आलिया हमजा मलिक साहिबा ने इसके खिलाफ जो है हद तक इज्जत का और डेफमेशन का केस फाइल करने का इशारा दे दिया, ऐलान कर दिया। उनका ट्विटर के ऊपर ट्वीट में देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है ना अकल फहम वो अगर काम कर जाए तो बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। वैसे तो अकल नाम की कोई चीज़ प्रिवेल नहीं करती, लेकिन जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को अभी छेड़ दिया गया, जिस तरह उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई है अपने किसी भी पर्पस को सर्व करने के लिए, याद रखिएगा ये इनके सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत अफसोसनाक वाक़या है, पाकिस्तान बहरकैफ कुछ भी हो, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक है, हाइब्रिड जमहूरियत चले क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद अदालतें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। तो बहुत अफसोसनाक है। थोड़ा सा ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि कोई और एग्जैजरेट कर रहा है तो वो तो साइबर क्राइम में आता है, जहां आपकी मुबैना एग्जैजरेशन जिसके ऊपर दूसरी पार्टी कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हो, उसके ऊपर कोई जवाबदेह है या नहीं है, वो कोई भी साइबर क्राइम के जुमरे में आता है या नहीं है, या आप किसी को भी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दो वो जुमरे में आता है या नहीं है, या किसी को भी आप पेड एक्टिविस्ट डिक्लेयर कर दो ये जुमरे में आता है या नहीं आता। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको समझने की जरूरत है। बहरहाल मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि इनके तो दिन गिने जा चुके हैं इन सब के। अगर ये हरकतें इन्होंने बंद ना की ना तो बहुत मुश्किल हो जानी है इन सब के लिए। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।